ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे वीरभद्र जी महाराज के बारे में कि आखिर वीरभद्र महाराज है कौन। उनका जब हम नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को भय भी उत्पन्न होने लगता है। क्यों भय उत्पन्न होने लगता है? क्योंकि वो वीरता के देव हैं। जब हम उनकी पूजा स्तुति उनकी आराधना करते हैं तो वो हमें वीरता प्रदान करते हैं, वो हमें भद्रता प्रदान करते हैं, सुख शांति देते हैं। और बहुत सारे लोग विशेषकर दक्षिण भारत में उनकी पूजा आराधना और बड़े बड़े उनके देवालय भी बने गए हैं। हिमालय में भी उनके बहुत सारे माने जो देवालय हैं, जो उनकी मंदिर है, वो वहाँ पर विराजित है और पूजा पाठ आराधना भी उनकी की जाती है। तो वीरभद्र महाराज या वीरभद्र भगवान जो हमें वीरता प्रदान करने वाले हैं, जो हमें अभयता देने वाले हैं और जो हमें सुख सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, जिनसे अनेक देवी देवता तो दूर की बात है, साक्षात दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, ये सारे के सारे देवी देवता परास्त हो चुके थे। तो आखिर इतनी क्षमता और इतनी भद्रता और वीरता लिए हुए जो वीरभद्र देव है, नाम ही उनके वीरभद्र है, वीर। तो उन देवता की उत्पत्ति आखिर हुई क्यों, वो प्रकट क्यों हुए थे और उनके प्रकट करने वाले कौन हैं, ये हमें जानना बड़ा ही आवश्यक है। तो मैं आपके सामने, वैसे तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वीरभद्र महाराज है कौन, फिर भी मैं अपने कुछ शब्दों के द्वारा कुछ प्रयास करूंगा कि आपको उनके बारे में कुछ समझा सकूं, उनके बारे में कुछ बतला सकूं, जो आवश्यक हो वो ही बात है। सबसे पहले आते हैं हम कथा के ऊपर। ऐसे हमने सुना है, ऐसा हमने वेद पुराणों में पढ़ा है कि दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने माँ जगदम्बा के लिए बहुत घोर तपस्या की कि वो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो। उन्होंने ये तपस्या की क्यों थी? क्योंकि उनको ये सृष्टि को आगे बढ़ाना था। जो भी यहाँ पर सृष्टि थी वो आगे बढ़ सके, सृजन कर सके, क्योंकि माँ जगदम्बा ही केवल एकमात्र वो शक्ति है जो सब चीज़ों में, सभी वस्तु में विराजमान है और जो आगे प्रजनन की जो शक्ति है उसको बढ़ाने की क्षमता लिए हुए माँ जगदम्बा ही, समस्त स्त्रियों में वो माँ जगदम्बा ही है। तो क्या ये पहले भी था? नहीं। फिर ये आया क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या की थी। और क्यों की थी? उनके पिता ब्रह्मा देवता ने उन्हें आज्ञा दी थी इसके लिए। ब्रह्मा को लगा कि दक्ष प्रजापति को ये देवी को मनाना है, इनकी पूजा आराधना करना है। और माँ भी
महादेव से विवाह करने के लिए इस भूमि पर अवतार ग्रहण करना चाहती थी। तो ये उनकी एक छोटी सी लीला है कि उन्होंने दक्ष प्रजापति के द्वारा उन्होंने अवतार लिया और इस अवतार में उन्होंने अपना नाम रखा माँ सती। तो माँ सती के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, बहुत सारे शक्तिपीठ भी यहाँ पर हैं। तो शक्तिपीठ भी क्यों आए, किस लिए आए, ये भी हम जान पाएंगे। उस शक्तिपीठ के बारे में दूसरे जो विषय है वो मैं आपको बाद में भी बतलाऊंगा अगर कुछ छूट जाए तो। अभी हम केवल वीरभद्र महाराज की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर तो जन्म तो ले लिया, लेकिन उनका मन हमेशा से महादेव के प्रति, उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना में लीन रहती थी और उन्होंने घोर तपस्या किया महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसके फलस्वरूप महादेव ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दक्ष प्रजापति को कुछ अहंकार वहाँ पर जग चुका था। दक्ष प्रजापति को लगता था कि ये तो जो सती है वो केवल मेरी पुत्री है। वो भूल चुका था कि उसने वो आदि शक्ति को आराधना की थी। आदि शक्ति की आराधना करके उसने एक पुत्री के रूप में आने के लिए प्रार्थना की थी। तो बोलते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो दक्ष प्रजापति को ये लगा कि जो महादेव है वो तो मेरे जामाता है, अर्थात मेरा दामाद है और दामाद को झुककर रहना चाहिए। तो एक समय ऐसा है कि महादेव उठे नहीं, तो महादेव वहीं पर चुपचाप बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति सभा में आए थे, वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता उठ खड़े हुए थे, लेकिन महादेव खड़े नहीं हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो दक्ष प्रजापति ने इसको अपना अपमान समझा और उन्होंने महादेव को पूर्ण रूप से माने नकारना चालू कर दिया उस समय पर। तो महादेव ठहरे, उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जो भी उनके कर्तव्य थे सारे के सारे कर्तव्य अपनाने दिए। अब एक समय ऐसा आया कि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ में महादेव को आने से मना कर दिया, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजा। लेकिन किसी भी तरह नारद मुनि के द्वारा ये बात कैलाश पर्वत पर पहुंच गई कि दक्ष प्रजापति कोई यज्ञ करने वाले हैं और इसमें महादेव को नहीं बुलाया गया। माँ सती ने कहा कि वो तो मेरे पिता है, मैं जाकर उनको समझाऊंगी। महादेव ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप है ना वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि बिना निमंत्रण दिए कहीं पर भी नहीं जाया जाता है। अगर आप जाते हैं तो आपका अपमान प्रारंभ हो जाता है वहीं से। तो माँ सती महादेव को बोली कि नहीं नहीं, मेरे पिता है वो, मैं जाऊंगी और उनको मना कर ही लाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ सती महादेव की आज्ञा का पालन किए वो कैलाश पर्वत छोड़कर दक्ष प्रजापति के घर चले जाती है। वहाँ पर दक्ष प्रजापति उनका अपमान करते हैं और उनका अपमान तो करते ही है, साथ में वो महादेव का भी अपमान करते हैं और वो कहते हैं कि जो सो ये कौन है वो शमशानवासी, अघोरी, ऐसे माने दुराचारी, बहुत सारे अपमानजनक बातें वो महादेव के प्रति करते हैं। तो महादेव मुझे भी क्षमा करे इसके बारे में। तो माता पार्वती ने कहा कि शिव निंदा सुनना एक अत्यंत घोर अपराध है और वो साक्षात महादेव मेरे पति, मेरे प्राण प्रिय है, और तुमने महादेव की जो अपमान की है उसे मैं सह नहीं सकती हूँ। तो इतना कहने पर भी दक्ष प्रजापति सुना नहीं और वो माँ सती का अपमान और महादेव का अपमान करने लगा लगातार। तो माँ सती ने अंत में बताया कि देख मूढ़, मैं तो साक्षात जगदम्बा हूँ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में आई थी। तुमने मेरा अपमान किया है, इसके लिए मैं अब ये देह को छोड़ रही हूँ। महादेव का अपमान हुआ है, इस देह से मैंने उसको सुना है, इसीलिए ये देह अब यहाँ पर इस भूमि में नहीं रह सकती। मैं अभी इसी क्षण मैं अपने जो शक्ति है उसे इस देह से
निकाल रही हूँ और इस देह को योगाग्नि द्वारा भस्मीभूत कर रही हूँ। ऐसा कहकर माँ योगाग्नि द्वारा भस्मीभूत वहाँ पर होने के लिए अपने शरीर को जलाना प्रारंभ करती है। तो सारे जो गण जो माँ सती के साथ कैलाश पर्वत से यहाँ पर भूमि पर माने दक्ष प्रजापति के घर को आए थे, वो सब भयभीत होकर समाचार लेकर महादेव के पास जाते हैं। और महादेव से जब ये कहते हैं तो महादेव अति क्रोधित हो जाते हैं और वो जो अपनी जटा है, जटा निकालकर एक चट्टान पर, किसी चट्टान पर वो पटकते हैं और उसमें से वीरभद्र नामक एक महागण का उत्पत्ति होता है। तो वो वीरभद्र महाराज जब प्रकट होते हैं, महादेव से आज्ञा प्राप्त करते हैं, तो महादेव उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ और जहाँ पर दक्ष ने यज्ञ रचा है वहाँ पर जाकर उस यज्ञ का सर्वनाश कर दो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, मार्ग में आए, उन्हें भी तुम समाप्त कर देना। ऐसी आज्ञा महादेव उनको देते हैं और महादेव की आज्ञा प्राप्त करके वो निकल जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि दक्ष प्रजापति का जो सिर है उसे काट डालना। तो वीरभद्र महादेव की आज्ञा लेकर उसी तरह से निकल जाते हैं। उनके रास्ते में बहुत सारे देवी देवता आते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वीरभद्र तो वीरता के प्रतीक है। इतनी वीरता, इतनी क्षमता कि उनके सामने कोई भी देवी देवता तो टिक ही नहीं सका। विष्णु भगवान भी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी उन्हें रोकने में असक्षम होते हैं। तो अंत में वीरभद्र महाराज धीरे धीरे सफाया करते हुए चले जाते हैं और दक्ष प्रजापति का जो सिर है उस सिर को भी वो काट के दक्ष प्रजापति के उसी यज्ञ भूमि में जहाँ पर यज्ञ चल रहा था उसी अग्नि में उस सिर को जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं। तो ये तो वीरभद्र महाराज की एक छोटी सी माने जो उत्पत्ति की कथा थी, मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बतला दिया है कि वीरभद्र महाराज की पूजा, आराधना, उपासना जब कभी हम करते हैं तो उनसे हमें वीरता प्राप्त होती है। जो भी दुष्ट शक्ति है, सारे दुष्ट शक्तियों से हमें रक्षा प्राप्त होता है, क्योंकि वो रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।